नमस्कार दोस्तों। महेंद्रगढ़ में एक सोमदेव नाम के राजा राज करते थे। उनके राज्य में गजानन नाम का एक ज्ञानी पंडित भी रहता था, जो प्रतिदिन भोर होने पर पूजा अर्चना के बाद राजभवन चला जाता। वहां राजा के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाता और राज्य की ग्रह दशा के बारे में चर्चाएं करता। बचपन से राजा सोमदेव की जादू के खेलों में रुचि रही थी। वे स्वयं भी थोड़ा बहुत जादू जानते थे। वे अपने कद को छोटा करके लोटे की नली से बाहर निकल आते थे। यह राजा का बड़ा प्रिय खेल था। राजा रोज गजानन पंडित को यह खेल दिखाता और पंडित राजा की प्रशंसा के पुल बांध देता। पंडित कहता, महाराज, आप कमाल का जादू जानते हैं। इस तरह का जादू पूरी दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता। राजा अब अपनी प्रशंसा सुनकर फूला न समाता। इस बदले में राजा पंडित को रोज दक्षिणा में एक सोने की मोहर भी देता। एक दिन पंडित को अपने गांव के हरदेव चौधरी के लड़के का लगन लेकर किसी दूर गांव में जाना था। अगले दिन सवेरे तक लौट पाना संभव था। वहां से भी पंडित को दक्षिणा में अच्छी रकम मिलने वाली थी। पंडित राजा से मिलने वाली सोने की मोहर को भी नहीं छोड़ना चाहता था। पंडित ने अपने बेटे लक्ष्मण को पूरी बात समझाई और अगले दिन राजभवन जाने के लिए राजी कर लिया। लक्ष्मण बड़ा खुश था। बार बार मन में दोहरा रहा था कि कल कैसे राजा को तिलक लगाना है, कैसे राजा की बड़ाई करनी है। पूरी रात इन्हीं ख्यालों में उसकी कट गई। अगले दिन वह पिता के बताए अनुसार धोती कुर्ता पहनकर टोपी लगाकर राजभवन पहुंच गया। राजा हर रोज की तरह अपने बगीचे में झूले पर बैठे थे। लक्ष्मण को आते देखकर पूछा, क्यों गजानन पंडित नहीं आए आज? लक्ष्मण बोला, नहीं, पिताजी आज दूर गांव गए हैं, इसलिए तिलक लगाने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। उसने राजा के मस्तक पर तिलक लगाया और उल्टे पांव लौटने लगा। राजा ने उसको टोका, अभी कहाँ जाते हो? ठहरो, अभी तो तुम्हें अपने जादू का कमाल तो दिखा दूं। राजा ने हमेशा की तरह अपना कद छोटा किया और पास रखे पानी के लोटे में डुबकी लगाई और फिर थोड़ी देर बाद नली से बाहर भी निकल आया और फिर बोला, कहो छोटे पंडित, रह गए ना मेरे जादू से तुम दंग? कैसा लगा हमारा जादू? राजा ने बड़े गर्वपूर्ण ये बात कही थी। अब लक्ष्मण को अपने पिता की बात याद न रही। उसने राजा की बड़ाई करने की अपेक्षा, इसमें क्या बड़ी बात है महाराज, थोड़ा सीख लेने पर कोई भी कर सकता है। यह उत्तर सुनकर राजा आग बबूला हो गया और गुस्से से बोला, यह बड़ी बात नहीं तो तुम ऐसे करके दिखा दो जिससे सब तुम्हारे जादू का लोहा मान ले, नहीं तो तुम्हारे माता पिता सहित पूरे परिवार को मैं कोल्हू में पिसवा दूंगा। राजा का क्रोध देख लक्ष्मण अब रोने लगा। वह बगैर दक्षिणा लिए ही घर लौट गया। उसके माता पिता ने जब पूरी बात सुनी तो वे रोते गिड़गिड़ाते राजा के पास अपने पुत्र की भूल के लिए क्षमा मांगने आए, लेकिन राजा पर उनकी विनती का कोई असर न हुआ। राजा ने अपनी बात फिर दोहराई कि 6 महीने बाद सावन मास की पूर्णमासी के दिन तुम्हारा लड़का कोई अनोखा जादू दिखाएगा, नहीं तो पूरे परिवार को कोल्हू में पिलवा दिया जाएगा। लक्ष्मण के माता पिता अब रोते बिलखिलाते घर लौट आए। लक्ष्मण ने अपने दुखी माता पिता को ढाढ़स बंधाया और बोला, आप दोनों धीरज रखिए, मैं जादू जरूर सीखूंगा और इस घमंडी राजा को 6 महीने के भीतर अपने अनोखे जादू का करतब दिखाऊंगा। अगले दिन लक्ष्मण सवेरे होने से पहले ही जादू सीखने की चाह में घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे रुका था। पेड़ की छांव में बैठते ही उसे नींद आ गई। नींद में उसे कुछ गिरने की आवाज आई तो वह झट बैठा हुआ। उसने देखा कि पेड़ से कुछ दूरी पर एक छाबड़ी रखी थी। पास ही एक बुढ़िया भी खड़ी थी। इधर उधर से उड़कर शब्द कद्दू, टमाटर, लौकी, भिंडी आदि छाबड़ी में आकर गिर रही थी। जब छाबड़ी भर गई तो बुढ़िया के बिना छुए उसके सिर के ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाकर वह ठहर गई।
बुढ़िया उसी तरह छाबड़ी को लिए वहां से चल दी। लक्ष्मण ने अब अपनी आंखें मली। वह तुरंत हड़बड़ाकर उठा। उसके मुंह से निकला जादूगरनी और वह बुढ़िया के पीछे पीछे हो लिया। बुढ़िया थोड़ी ही दूर जाने के बाद हरे रंग की एक दीवार के पास जाकर रुकी। उसने दीवार को हाथ से धकेला और उसके भीतर घुस गई। लक्ष्मण भी अब जल्दी से उसके पीछे पीछे घुस लिया। भीतर एक और भी दीवार थी। दीवार पर एक घेरा बना था। बुढ़िया ने घेरे पर हाथ रखा तो वे एक गुफा में जा पहुंचे। बुढ़िया जरा सा रुकी तो छाबड़ी अपने आप जाकर जमीन पर टिक गई। अब बुढ़िया की नजर पीछे लक्ष्मण पर पड़ी तो बुढ़िया ने कड़क कर पूछा, कौन है तुम? यहाँ कैसे घुस आया है? लक्ष्मण ने अपनी पूरी कहानी रोते रोते बुढ़िया को सुनाई। बुढ़िया का मन पिघल गया। उसने लक्ष्मण को अपने साथ रहने की अब अनुमति दे दी, लेकिन साथ साथ एक चेतावनी भी दे दी कि उसकी मर्जी के बगैर वह गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। लक्ष्मण ने यह बात स्वीकार कर ली। बुढ़िया ने पास खड़ी अपनी बेटी सांवली को भोजन तैयार करने के लिए कहा। तीनों ने भोजन किया और सो गए। धीरे धीरे लक्ष्मण ने अपनी बातों से बुढ़िया का मन मोह लिया। एक दिन बुढ़िया उसे जादू की विद्या सिखाने के लिए तैयार हो गई। समय के साथ साथ लक्ष्मण व सांवली में भी प्यार पनपने लगा। बुढ़िया को लक्ष्मण अच्छा लड़का लगा तो उसे अब कोई आपत्ति न थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी बेटी सांवली का विवाह लक्ष्मण से कर दिया। लक्ष्मण को अपने नगर से निकले 5 महीने बीत गए थे। अब वह जादू के खेल में पारंगत हो गया था। उसने अपना और सांवली का नट नटी का भेष बनाया और अपने राज्य में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने राजा से कमाल का मरजीवनी का खेल दिखाने की इजाजत ले ली और खेल समय पर शुरू भी कर दिया। लक्ष्मण और सांवली नट नटी के वेश में मैदान में पहुंचे। जनता के बीच घेरे में उन्होंने एक चक्कर लगाया। सब ने तालियों से उनका स्वागत भी किया। नट बने लक्ष्मण ने सूत का एक गोला आकाश में उछाल दिया। आकाश और धरती के बीच धागों का एक पुल सा बन गया। आकाश में कोलाहल मच गया। उस शोर की भयंकर आवाजें धरती पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। नट ने राजा से पूछा, क्या मैं आकाश में जाकर देखाऊं कि यह युद्ध क्यों हो रहा है? राजा ने उसे आकाश में जाने की इजाजत दे दी और कहा, 2 घड़ी बाद लौट भी आना। यहाँ सब तुम्हारा मरजीवनी का कमाल देखने के लिए बैठे हैं। नट बोला, जी महाराज, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की चिंता है। वह यहाँ किसी को नहीं जानती। राजा ने कहा, तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। राजा की आज्ञा ले नट लटके हुए धागे के सहारे आकाश में चढ़ने लगा। धीरे धीरे वह जमीन से दिखाई देना बंद हो गया। सभी नट के लौटने की प्रतीक्षा में बैठे थे। तभी आकाश में से किसी के शरीर के कटे भाग नीचे गिरने लगे। सबने समझा कि युद्ध में किसी ने नट को मार दिया है। अब नटी जोर जोर से विलाप करने लगी। लोगों ने उस कटे शरीर के टुकड़ों को अर्थी पर रखा और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले गए। नटी भी अपने पति के साथ चिता पर लेट गई। दाह संस्कार के बाद जब सब लोग शमशान से लौटे तो देखा नट धागे को पकड़कर नीचे उतर रहा था। सबकी सांसें थम गई। राजा के तब होश उड़ गए थे। राजा ने कहा, तुम जीवित हो? नट बोला, मुझे क्या होना था, मैं तो युद्ध देखने गया था। राजा बोले, तुम्हारा कटा शरीर नीचे गिरा था, जिसका दाह संस्कार हम अभी करके आए हैं। तुम्हारी पत्नी भी अपने पति धर्म को पूरा करने के लिए चिता में साथ जल गई है। नट ने अब गुस्से से कहा, क्या कहा? मैं नहीं मरा तो मेरी पत्नी सती कैसे हो गई? लगता है राजा साहब, आपका मन मेरी पत्नी पर आ गया है। नट की बातों से सभी हैरान परेशान थे। किसी के पास कोई उत्तर न था। राजा ने नट के आगे हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी की रक्षा न कर सका। राजा की बात सुनकर नट अब जोर जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, मेरी पत्नी तुम्हारे सैन्य कक्ष में कैद है, जाकर देखो तो सही। राजा बोले,
ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपनी आंखों से उसे आग की लपटों में समाते देखा है। नट के कहने पर सभी लोग बोले, चलो चलकर देखें तो सही कि तुम्हारी पत्नी राजा के शयन कक्ष में है या नहीं। अब सभी लोग राजा के शयन कक्ष की ओर चले गए। नटी राजा के बिस्तर पर रस्सियों से बंधी पड़ी थी। राजा नटी को पाकर घबरा गया और बोला, मुझे मालूम नहीं नट, तुम्हारी पत्नी यहाँ कैसे आई? घबराइए नहीं महाराज, यही तो मरजीवनी विद्या का जादू था। सभी ने फिर राहत की सांस ली और हर्षपूर्वक तालियां बजाकर नट की प्रशंसा की। राजा ने नट को अपना राज नट नियुक्त कर लिया, उसे बहुत सा इनाम दिया। फिर पूछा, बोलो और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे खेल से हम अति प्रसन्न हैं। नट ने अपनी नकली बाल और दाढ़ी मूछें हटाई, चेहरे पर लगा रंग पोंछा और कहा, महाराज, मैं गजानन पंडित का बेटा लक्ष्मण हूँ। मैंने 6 मास में आपको विशेष जादू दिखाने की शर्त को पूरी कर दिया है। अब आप मेरे माता पिता को क्षमा कर दीजिए। राजा की आंखें अब आंसुओं से डबडबा गई। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगाया और बोले, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। आज से तुम राजनट और तुम्हारे पिता राज पंडित नियुक्त किए जाते हैं। अब लक्ष्मण अपने माता पिता व पत्नी सांवली के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।